हेलो एवरीवन, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये टोटल हमारे 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हिंदी का सीरीज़ चल रहा है उसका लेक्चर 1 जो था हमारा वो संज्ञा था, जिसमें मैंने आपको संज्ञा को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है संज्ञा टॉपिक का, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जो शब्द क्रिया को दर्शाए। ऑप्शन बी, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को दर्शाए। ऑप्शन सी, जो शब्द गुण या दोष को दर्शाए। ऑप्शन डी, जो शब्द संबंध को दर्शाए। तो आप साथ साथ आंसर देते चलेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता होगा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जाति के नाम को दर्शाए उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है। ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है प्रवाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। अब गंगा कैसे होगा? अगर गंगा नदी बोल रहा है या गंगा बोल रहा है, गंगा किसी का नाम भी हो सकता है, पर्टिकुलर हम नाम लेके चलते हैं। अगर गंगा नाम बोल रहा है तो ये किसी व्यक्ति का नाम है ना। और व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? जिसमें किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को दर्शाए। मैंने आपको बताया था, चाहे व्यक्ति का नाम हो, स्थान हो, कोई यूनिक चीज़ें हों, ठीक है। जैसे महाभारत, रामायण, वो एक ही चीज़ है। किसी शहर का नाम, ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और मैं बता दूं, ये नदी कौन सा संज्ञा होगा? तो नदी हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। कहीं भी अगर नदी लिखा है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी नदी का नाम ले दे, जैसे कि लीलागर नदी, अगर लीलागर नदी बोल दिया तो ये पर्टिकुलर किसी नदी का नाम ले रहा है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। लेकिन खाली नदी बोल रहा है तो नदी में तो बहुत सारे नदी आ सकते हैं, तो ये क्या बता रहा है? नदियों की जात को बता रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो जो पुस्तक है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक। ऑप्शन सी आंसर होगा, जातिवाचक। वही मैंने बोला पुस्तक, अब कौन सा पुस्तक है यह तो नहीं बता रहा है, केवल पुस्तक बोल दिया, तो ये क्या बता रहा है? पुस्तकों की जाति बता रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर यहीं पे हिंदी की पुस्तक या कुछ भी पुस्तक लिख दिया, हिंदी पुस्तक लिख दिया, हिंदी पुस्तक, यानी पुस्तक जो है क्या है? हिंदी की है। वो पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ के लिए हो गया, किसके लिए? हिंदी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे जातिवाचक। अगर पर्टिकुलर किसी बुक का नाम बता दे, गणित की पुस्तक, तो फिर वो होगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है, बचपन शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है। तो बचपन कौन से प्रकार की संज्ञा, यह देखना है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो बचपन जो है हमारा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन सी। तो कैसे बचपन भाववाचक है? बचपन को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमारा बचपन था, तो बचपन को महसूस करें ना, तो वो हमारा भाव है जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए राम,
ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी साहस, ऑप्शन डी पानी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेना। आप साथ साथ आंसर देते चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी किस लिए होगा? सेना समूह को बता रहा है। अगर हम सेना की बात करें तो सेना जब रहती हैं तो एक इंसान की सेना थोड़ी ना बनती, जब बहुत सारे लोगों का ग्रुप रहता है ना, तो वो क्या बनता है? सेना कहलाता है। तो वही, तो ये समूह की बात कर रहे हैं सेना। अब इसमें सबका ऑप्शन डिक्लेयर करेंगे। ये राम क्या है? तो पर्टिकुलर एक नाम है राम, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। साहस क्या है हमारा? साहस को हम महसूस कर रहे हैं, ना छू सकते ना देख सकते, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? भाववाचक है, भाव है ये हमारा। ठीक है, अब पानी कौन सा है? तो पानी पर्टिकुलर नीला पानी नहीं बोल रहा, सिर्फ पानी बोल रहा है, तो ये क्या हुआ? पानी बोल रहा है, तो पानी तो द्रववाचक संज्ञा है ना, या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसका नाप तौल करते हैं ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सोना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। तो सोना क्या है? सोना जिसका नाप तौल कर सकते हैं। ठीक है, तो नाप तौल वाली चीज़ क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, जो पदार्थों को दर्शाता है वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो क्या है? हिमालय बोल रहा है। ठीक है, हिमालय क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, दया करना पुण्य है। ठीक है, ये दया में क्या है? रेखांकित है, यहाँ रेखा नहीं लग पाया है। दया करना पुण्य है, तो जो रेखांकित शब्द रहेगा उसमें बताना रहता है हमको कि कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन ए भाववाचक है, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन सी जातिवाचक है, ऑप्शन डी समूहवाचक है। तो दया में रेखांकित है, तो दया क्या है? भाव है, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, तो ऑप्शन ए होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। अब है लड़कपन शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़कपन क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बोला क्या है? जब भी ये नहीं वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नहीं को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछ रहे हैं ना, है नहीं पूछ रहे। तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर गाय बोल रहे हैं तो यह भी जातिवाचक संज्ञा है। नीला गाय बोल देता, नील गाय बोल देता, तो वो पर्टिकुलर एक गाय को बता रहा है कि नील गाय को बोल रहा है, तो फिर क्या होता है? ये व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन गाय बोल रहा है तो ये क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन जो हमारा सुंदर है ये क्या है? हमारा भाव है, तो क्या होगा ये? सुंदर हमारा क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। और सुंदरता क्या है? हमारा भाव है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है झुंड शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो झुंड क्या है? ग्रुप को दिखा रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो भारत एक ही तो भारत है ना, दूसरा भारत नहीं है हमारा, तो हमारा क्या होगा आंसर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे, नहीं को पहले अंडरलाइन करेंगे या सर्कल में रखेंगे ताकि हमको ध्यान रखेंगे कि नहीं है पूछ रहे हैं। हम ऑप्शन देखने के टाइम भूल जाते हैं कि हमको ध्यान आता है कि अरे ये तो आंसर है, ऐसा करके हम टिक कर देते हैं, लेकिन वो हमारा गलत हो जाता है और हम
बहुत रैंक पीछे चले जाते हैं। एक नंबर भी गलत हुआ ना तो हम बहुत रैंक पीछे हो जाते हैं, इसलिए एक एक नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सुख। भाववाचक संज्ञा बोल रहा है, ठीक है। क्रोध क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं कि हमको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो ये भाव है हमारा। मित्रता क्या है, फ्रेंडशिप, ये भी हमारा भाव है, ये दिखता नहीं है लेकिन ये हमारे अंदर की भाव है ना, दोस्ती, ठीक है। गंगा ये नाम है, अगर गंगा नदी बोल दो तो ये गंगा नदी का नाम हो गया, मतलब किसी नदी का नाम हो गया गंगा, लेकिन पर्टिकुलर गंगा नाम भी होता है ना, तो ये नाम है बोल रहा है, ठीक है। सुख, इसको भी हम महसूस करते हैं, तो ये हमारा क्या है, भाव है। तो जो ऑप्शन सी है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और हमको खोजना है भाववाचक नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो दूध क्या है हमारा, जिसको नाप तौल कर सकते हैं, तो ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए। अब है वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। राम एक आदर्श पुरुष थे, ठीक है, तो राम को इंडिकेट कर रहे हैं, राम एक क्या है, आदर्श पुरुष थे बोल रहे हैं, तो जो राम को रेखांकित किया है, तो राम क्या है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करना भूल गया है, यहाँ पे ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके नीचे अंडरलाइन रहेगा, तभी रेखांकित शब्द पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुण शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो जो गुण है हमारा, ये हमारा भाव है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए होगा। कौन सा गुड़, खाने वाला गुड़ नहीं बोल रहा, वो गुड़ ऐसा लिखा आता है, खाने वाला गुड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्या बोल रहा है, अच्छा वाला गुड़, जो इसके में अच्छाई वाली गुड़ है, इसके में बुराई वाली गुड़ है, ऐसा बोलते हैं ना, वो वाला गुड़। तो ये क्या है, हमारा भाव है, जो हम सिर्फ झलकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी साहस, ऑप्शन डी भीड़। तो ध्यान रखेंगे, पूछ रहा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए, द्रव्यवाचक मतलब पदार्थ की बात हो रही है, कुछ पदार्थ होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें नाप तौल कर पाएंगे, नाप तौल करने की चीज़ें, ठीक है। तो इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन को, तो तेल ही है, एक पदार्थ है और जिसको नाप तौल कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो महाभारत जो है वो हमारा एक यूनिक चीज़ है, जो यूनिक चीज़ होती है वो किस में आता है, व्यक्तिवाचक में, जो पर्टिकुलर एक ही होता है। तो महाभारत है, एक ही है, जो दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही महाभारत सुने होंगे, तो ये क्या होंगी, यूनिक चीज़ें, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए दल, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी वर्ग। समूह बोल रहा है यानी तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, समूह यानी किसी ग्रुप को दिखा रहा है, ये ग्रुप यानी किसी समूह को दिखा रहा है ना, समूह यानी किसी ग्रुप को। तो जो दल होता है उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उसी को तो दल बोलते हैं, जैसे बहुत सारे इंसान हो उसको दल बोलते हैं। समूह में बहुत सारे लोग समूह बना के बैठते हैं, स्व सहायता समूह होता है, जिसका समूह हो, ग्रुप हो, वो समूह कहलाएगा। लेकिन हमको खोजना क्या है, नहीं है, ये ढूंढने। तालाब क्या है, ये तो तालाब अलग हो गया। वर्ग है, वो भी किसी समूह को ही दिखा रहा है ना, हर एक प्रकार का वर्ग रहता है हमारा, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, ऐसा वैसा वर्ग। तो हम नहीं है पूछ रहे हैं, तो ये तालाब नहीं है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। तालाब क्या होगा, हमारा जातिवाचक होगा। नेक्स्ट है, शांति शब्द निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो शांति क्या है, ये हमारा भाव है, जिसको हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन ए।
उम्मीद करती हूँ आपको इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा मुझसे, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।